हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गुरुवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के ना अभी 6 बज रहे हैं। अभी टाइम मैं दिखाऊंगी। तो बस नहाना धोना हो गया है और मंदिर की साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और बाहर ना चलिए मौसम दिखाती हूँ। अभी हल्का हल्का जैसे अंधेरा ही है, तो अभी है कि मतलब ठंड है नहीं। तो 6 बजे तक अभी मतलब ना मुझे रोज़ ही लगता है कि जैसे अब जल्दी ही सुबह हो जाएगा, क्योंकि गर्मी वाला दिन ना भूलता नहीं है कि गर्मियों में जैसे हम उठते हैं ना, और थोड़ा सा अगर लेट उठें तो तुरंत जो है सूर्य देव निकल जाते हैं। तो वही मुझे जैसे डेली लगता है कि अब तो गर्मी स्टार्ट हो रही है ना, तो धीरे धीरे सुबह उठते ही जैसे बहुत जल्दी धूप निकल जाती है, और एकदम तीखी वाली धूप ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी 2 दिन से मौसम ना थोड़ा सा वो हो रखा था, बादल वाला बीच में मौसम हो गया था। वैसे आजकल एडिटिंग मेरी थोड़ी सी लेट हो रही है। देखिए 6 बज रहे हैं, 6:05 हो गए हैं। मतलब वीडियो ना मेरा लेट जा रहा है। तो उस दिन ना 2 दिन मुझे लग रहा है, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार, 3 दिन मौसम जो है एकदम, शनिवार नहीं गुरुवार और शुक्रवार शायद मौसम 2 दिन खराब ही था। तो बस वही सुबह नहाना धोना तो आजकल मेरा कई दिन से नहीं हो पा रहा है। इनको जल्दी जाना हो जा रहा है ना, तो सुबह हो नहीं पा रहा है। और फिर उसके बाद इतना लेट हो जाता है ना, पूरा काम निपटाओ, साफ सफाई, और बीच में अब छोड़ के काम फिर नहाने का मन नहीं होता है। जैसे कभी होता है, या मतलब मैं अपने आसपास ऐसे बोलती हूँ या मम्मी उम्मी से, जैसे कि सुबह नहा नहीं पा रही हूँ तो फिर मुझे बहुत लेट हो जा रहा है। तो वो लोग बोलती हैं कि जब ये चले जाएं तो फिर कुछ काम छोड़ के जाके नहा धो लिया करो, पूजा कर लिया करो। तो अब क्या ही काम छोड़ूं, जैसे किचन वगैरह क्लीन करना वो भी ज़रूरी है, और घर की साफ़ सफाई, नहा धो के तो साफ़ सफाई फिर करने का उस टाइम पे, ऐसे सुबह नहा लो तो बाद में साफ़ सफाई हो जाती है, और तुरंत नहाने के बाद ना उस टाइम पे फिर मन नहीं करता है, तो वो सारा उल्टा पल्टा हो जाएगा। तो वही मुझे काफ़ी लेट हो जाता है, मतलब पूजा करते करते ना लेट हो जाता है। तो आज मैंने सोचा ना कि सुबह जो टहलना वगैरह इधर थोड़ा सा था उन सबको छोड़ देती हूँ और पहले नहा लेती हूँ, और नहा के देखती हूँ अगर जैसे खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और अगर इनको जाने में थोड़ा सा टाइम, ऐसा भी होता है कभी जल्दी भी जाते हैं और कभी 10-15 मिनट लेट भी जाते हैं, और उसी जल्दी लेट में जो है सारा कुछ हो जाता है। मतलब कभी खाना पूरा बना है नहीं बना है, तो होता है ना, आदमी लोग को रहता है ना कि अगर जो ज़रूरी है वो काम पहले कर दो ना, बाद में और बाकी के काम करना। तो ऐसा हो जाता है। अब बाकी उनको कौन समझाने जाए कि हम तो दिन भर, और उन लोगों के मन में ये भी रहता है कि खाना ही तो, खाना बनाने के बाद तो पूरे दिन तुम खाली ही हो, तो अपने हिसाब से फिर जो करना है करो। लेकिन उन्हें कौन बताने जाए कि हम लोग भी अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट के साथ काम अगर ना करें ना, तो हमारा पूरा दिन हेक्टिक हो जाएगा, और पूरे दिन हम बिजी ही रहेंगे, फिर थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलेगा, और काम भी सलीके से अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो खैर ये सब बहसबाजी किसी काम की है नहीं, किसी से हम बहस कर नहीं सकते हैं, ना ही किसी को ये समझा सकते हैं, क्योंकि जो माइंड सेट हो गई है ना, जैसे मैं अपने घर की ही बात नहीं करी हूँ, सबकी बात, बहुत सारे लोगों की बात करी हूँ, सबकी यही बात होती है सबके मन में कि क्या है, सुबह नाश्ता और खाना दे दिया, टिफ़िन दे दिया, तो फिर तो अपने, तुम्हारा पूरा टाइम अपने लिए ही है, तो तुम अपने हिसाब से करो, ये सबके ही मन में रहता है। तो हम उस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं, किसी को समझा नहीं सकते हैं। हाँ, अपना थोड़ा सा रूटीन इधर उधर ज़रूर कर सकते हैं। तो वही सोच के मैंने नहा लिया जो है, और सोचा कि चलो मंदिर वगैरह की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और इधर चाय रख दी है, दूध रात वाला भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो अभी तक तो जैसे ये था कि सुबह तुरंत उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब जो है ना धीरे धीरे जैसे धूप हो रहा है, तो अब सुबह ही उबालना पड़ेगा, नहीं तो ख़राब हो सकता है। और अभी फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, कुछ दिन देखती हूँ, जब तक मौसम ठंडा है, थोड़ा रात जो है ठंडा है, तब तक तो रहेगा ही, बाद में जैसे गर्माहट बढ़ेगी ना, तो फिर फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे चाय जो है इनको दे दिया, ये उठ गए थे, और दाल रख दी है। और फिर ना आज तोरी की सब्ज़ी बनानी थी, तो मुझे लगा कि पूजा तो मैं साफ़ सफाई जब हो ही चुका है, तो मुझे टाइम, जैसे घड़ी में देखती जा रही थी, काम करती जा रही थी, घड़ी देख रही थी, तो मुझे लगा अभी समय है, मैं कर सकती हूँ पूजा। थोड़ा सा जल्दी मतलब उठ के ना मैंने जल्दी जल्दी सारे काम किए, बिल्कुल इधर उधर 1 मिनट भी नहीं किया।
और टहलना वगैरह जो कभी नीचे हो जाता है, कभी छत पे चली जाती हूँ, तो वो सब मैंने छोड़ दिया कि नहीं रहने देती हूँ। पहले जो है फटाफट से उठ के झाड़ू लगाया, ब्रश किया और तुरंत जो है नहाने चली गई। तो बस पूजा भी मेरी हो गई है। वही ऊपर जाके जल वगैरह दिया ना, तो मैं जो है नहीं ले गई जो है फ़ोन ऊपर कि फिर ट्राइपॉड वहाँ पे लगाओ, फ़ोन लगाओ, उतना टाइम मेरा चले जाएगा। तो उसमें समय लगता है, ब्लॉग बनाने में भी ना टाइम लगता है। जैसे काम हमारा आधा घंटा, उसके लिए मार्जिन लेके चलना पड़ता है जो है। अगर हम जो काम, जैसे खाना अगर हमारा 8 बजे तक बन जा रहा है ना, तो अगर वीडियो हमें बनाना है तो वो काम हमारा 8:30 तक होगा, ऐसा हो जाता है। तो वो मैं ऊपर नहीं ले गई, नीचे बस पूजा की और फटाफट से आ गई किचन में। और यहाँ पे जो है सब्जी, चाय वगैरह पीने का सब छोड़ दिया। जीरा पानी वही अपना जो है ऐसे ही, मतलब उबालते छीलते जो है ये तोरी वगैरह छीला, तब तक जो है उबाल के फटाफट से एक तरफ रखा है मैंने, दिख नहीं रहा है, तो वो मैंने पी लिया। उसी में पीते जा रही थी और अपना जो है काम। और जीरा पानी का ये है ना, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। जैसे चाय वगैरह हम लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो ना मतलब गरम गरम पी लो, जैसे सिप सिप करके ही पीना होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे तोरी की सब्ज़ी डाल दी मैंने, और बीच में टाइम मिला तो आज मुझे ना थोड़ा सा मतलब एक जगह जाना भी है अभी तुरंत। तो हुआ ना कि जो जितने काम निपटा लूँगी तो निपटा लूँगी, नहीं तो अगर जाऊँगी, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन होता है ना, जैसे आधार वगैरह लिंक कराना, कुछ इस टाइम पे चल रहा है सब ना, तो उसी के लिए बस यहीं पास में ही जाना है। तो था कि बाद में जाऊंगी। और उन सब कामों में ना, काम तो बहुत छोटा सा ही रहता है, लेकिन उन सब कामों में कब 1 घंटे भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी, मतलब कोई बताएगा नहीं कि कितना टाइम लगेगा। हाँ, आ जाइए, 2 मिनट का काम है, लेकिन जाने पे ना जैसे काम वो लेट होता है। तो वही बस मैं ना सब्जी और रोटी, मतलब खाना बनाया, फटाफट से इनको दिया, टिफ़िन वगैरह दे के, और ना बेड वगैरह टाइम था बीच में, वही समेट लिया और फटाफट से मैं चली गई। उसके बाद थोड़ा मतलब टाइम लगा, तो अब आई वहाँ से, और फिर अभी जो है अपना किचन वगैरह क्लीन कर ले रही हूँ। तो पहले बर्तन धुला और उसके बाद यहाँ पे किचन की क्लीनिंग करी। किचन भी मुझे अब एक दिन साफ़ करना है, मतलब अच्छे से सफाई करनी है, क्योंकि होली के दिन हमारे यहाँ, होली से एक दिन पहले पूजा होती है। तो अब उसके लिए मुझे ना एकदम अच्छे से थोड़ा सा डीप क्लीनिंग, जैसे जो मैं वीकली या महीने में, वीकली नहीं महीने में एक बार करती हूँ, वो मुझे करना है। तो देखती हूँ, अभी तो वही टाइम ही नहीं, कम से कम 2 घंटे का समय तो लगता है। और उस 2 घंटे में ये रहता है ना कि कोई बीच में मतलब कुछ चाहिए नहीं, ये तो निकल जाते हैं, लेकिन तन्मय का भी जैसे उसका अगर है दोपहर में कुछ, कभी कॉफ़ी हो गया, कभी कुछ खाने पीने का मन कर दिया बीच में, या इस टाइम पे उठा सो के, तो भी तो फिर इसी वजह से ना मैं सोच रही हूँ जिस दिन कोई ना रहे उस दिन जो है मैं किचन को साफ़ करूं। जब घर में कोई नहीं रहता है ना, तो उस दिन साफ़ सफाई बड़े इत्मीनान से, तसल्ली से, बड़े अच्छे से हो जाता है। मतलब अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम लगता है ना, तो कोई हेडक नहीं रहता है। और हम अपना खाना पीना तो एकदम त्याग ही देते हैं साफ़ सफाई करने के चक्कर में। मतलब हमारा तो ये रहता है ना कि नहीं, अब करने के बाद ही, भले ही भूख लगी हो, कुछ भी हो, लेकिन चलो हम अपना काम कर लेंगे, उसके बाद ही होगा। लेकिन और घर में और लोग हैं कि आंधी तूफान कुछ भी हो, अपना काम तुम अपने हिसाब से करो, लेकिन हमें चाहिए तो चाहिए, उसी टाइम पे चाहिए, ये हो जाता है। तो बस वही किचन वगैरह क्लीन करा। और गुरुवार का दिन है तो पोछा वगैरह लगाना नहीं था, झाड़ू वगैरह सब लगाया, और भी जो काम इधर उधर वाले थे उन सबको कर लिया। और कपड़े आज मुझे प्रेस करने थे। आज क्या, मैं 2-3 दिन से कपड़े प्रेस करने में ही लगी हुई हूँ। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे थे। उधर तो तबीयत गड़बड़ हो गई, तो सोचा कि फिर भिजवा दूँगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ना मैंने बहुत सारे कपड़े इधर 2-3 दिनों में जो है निपटा लिए। शर्ट वगैरह इनके खूब ढेर सारे थे। ये सब ना ठंड में जैसे 1-2 दिन साफ इधर उधर हुए थे, और इधर तो
15 दिन से मतलब शर्ट ये वाले पहने जा रहे हैं। नहीं तो कॉट सूल है ना, तो 1 या 2 रहता है तो उसमें पूरी ठंड निकल जाती है। हफ्ते में 2 हो गया या 1 भी हो गया। स्वेट शर्ट भी काम मतलब दे देता था, तो बहुत ज़्यादा शर्ट वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और पैंट भी जीन्स वगैरह ज़्यादा ये यूज करते हैं ठंड में, और गर्मियों में बिल्कुल जीन्स अलाउ नहीं है, मतलब नहीं पहन के जाते, उनको पसंद भी नहीं है, तो फिर कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही सब मैंने प्रेस करा वो सब, और फिर खाना पीना दोपहर का हुआ, थोड़ा बहुत रेस्ट करा। और अभी आज ये मलाई भी मुझे मतलब मक्खन निकालना था, ज़्यादा हो गया है, भर गया है। तो अब सोचा कि इसको जब जैसे एक ये बड़ा वाला भर जाता है, उसके बाद एक छोटे में रखती हूँ, और छोटा वाला जिस दिन भरता है ना, बस उस दिन होता है ना, नहीं अब तीसरा मैं नहीं निकालने वाली हूँ। फ्रिज भी ना, फ्रिज में का मतलब 1 या 2, अभी तो जैसे दूध नहीं रख रही हूँ, नहीं तो 2 पोर्शन जो है ना पूरा दूध वाले, जैसे दही हो गया या मलाई, दूध, इन सब चीज़ों से गर्मियों में तो ऐसे ही भर जाता है। तो थोड़ी सी जगह की भी कमी, अब मलाई ही 3 चीज़ों में रखो जो है। उस कभी सोचती हूँ कि बड़ा बाउल निकाल लूँ क्या मलाई वगैरह रखने के लिए, उस टाइप का मेरे पास है नहीं, तो कभी सोचती हूँ कि ख़रीद लूँ, फिर होता है कि नहीं काम चल रहा है तो ठीक है, क्या ही जो है अब इसके लिए अलग से ख़रीदना। बाउल तो बड़े बड़े हैं मेरे पास, लेकिन चौड़े चौड़े हैं, और मैं सोच रही हूँ फ्रिज में ना जो ऐसा रहे कि मतलब कम जगह कवर करे। तो आजकल जैसे डब्बे जैसा भी आ रहा है, मिल रहा है ना, मीशो वगैरह पे मैंने देखा है, भगोना जैसे एकदम लंबा लंबा सा रहता है, उसमें ज़्यादा आएगा, और ढक्कन के साथ भी मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो अगर सोचिए तो डेली ही कुछ न कुछ मन में आता रहता है, ये भी ले लूँ, इस चीज़ की भी ज़रूरत है, इस चीज़ की भी ज़रूरत है, लेकिन उसके बिना भी काम चलता है और अच्छे से ही चलता है। तो फिर होता है ना कि एक बार दिमाग में आता है कि नहीं रहने देती हूँ। नहीं तो मतलब अब गृहिणी जो एक समझदार गृहिणी है ना, तो समझदार गृहिणी का यही काम है भाई कि बचत करके चलो, और कम में भी काम चला लो। काम नहीं चलता है तब तो वो चीज़ ज़रूरी होता है, लेकिन जहाँ चल रहा है और थोड़ा अच्छे से चल रहा है ना, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो बस यहाँ पे जो है ये मैंने धूप में आज भी रखा था, तो बस और फिर ले आके रख दिया था अंदर जो है। अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो फटाफट से हो गया, मतलब अच्छे से मलाई बस 2-3 बार मथनी लगाई, और मक्खन जो है ऊपर आ गया, बस पानी डाल के इसमें मक्खन निकाल लिया। और यहाँ पे ये कान्हा जी के लिए मक्खन थोड़ा सा निकाल देती हूँ जब भी मलाई मक्खन निकालती हूँ तो, और बस इसे जो है गैस पे चढ़ा दूँगी, और ये अब होता रहेगा। बाकी और छोटे मोटे काम जो अब शाम वाले होंगे वो होंगे। तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।